नमस्कार, मैं वीना वर्मा स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वीना पर। और आज जो है बहुत महत्व की चर्चा हम करने जा रहे हैं और अब भी इस डेट को नोट करके रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। 2 जून 2021 मंगल जो है अपनी राशि परिवर्तित कर रहे हैं और ये अपनी कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जिसको कि हम मान के चलते हैं कि ये इनकी नीच राशि है और इनका जो सामना होगा वो शनि के साथ होगा। इस समय मंगल और शनि आमने सामने रहेंगे। अब जब आमने सामने रहेंगे, एक तो कर्म फलदाता है, दूसरा सेनापति है और दोनों ही पावरफुल ग्रह हैं। जब दोनों पावरफुल ग्रह आमने सामने हो जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें अनुकूल भी हो जाती हैं, कुछ चीज़ें प्रतिकूल भी हो जाती हैं और हमें अपने प्रयासों से प्रतिकूल चीज़ों को कंट्रोल में रखना है। किन किन राशियों के साथ परेशानी आ सकती है, क्योंकि मंगल जो है और शनि जब आमने सामने होते हैं तो अगर फल देते हैं तो बहुत अच्छे फल देते हैं और अगर विध्वंस करेंगे तो बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। जैसे कि हमारे जीवन में उतार चढ़ाव चलते ही रहते हैं, आप देखते हो, आपदाएं भी आती हैं, भूकंप भी आते हैं, अग्नि की घटनाएं भी आती हैं, तो कहीं ना कहीं मंगल शनि का ऐसा रोल हो जाता है। तो क्यों ना हम पहले पूर्वानुमान लगा लें कि किन किन लोगों के ऊपर परेशानी आएगी। साथ ही साथ हमारे लिए ये जान लेना भी ज़रूरी है कि किस तरह से हम विपत्तियों को कंट्रोल में रख लें। इस समय क्या है कि अगर मुश्किल आने वाली है, अब आप देखिएगा जब सर्दी आती है तो हम गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं और ज़्यादातर हम अपनी डाइट में भी उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जो हमें एनर्जी देती हैं। बारिश आती है तो बाहर निकलने से पहले कोशिश करते हैं कि हमारे जो काम है, हालांकि किसानों के लिए बहुत अच्छी होती है, परंतु बाहर निकलने से पहले हम सोचते हैं, पूरा इंतज़ाम करते हैं कि हमारे को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। चाहे हम अम्ब्रेला यूज़ करें, चाहे हम रेन कोट यूज़ करें, इस तरह से हम उसका करते हैं। और बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो हम एसी वगैरह का भी प्रयोग करते हैं कि हमारे को हीट स्ट्रोक ना लगे और हम कोशिश करते हैं कि जिस वक्त बहुत ज़्यादा गर्मी है उस वक्त हम बाहर ना निकलें। तो इसी माध्यम से मैं आपको सभी राशियों के बारे में बताऊंगी कि सभी राशियों के सामने ये जो दृष्टि संबंध है एक दूसरे के सामने है, क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं और किस तरह से अगर इनके कोई बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट ख़राब आ रहे हैं तो हम उन्हें कंट्रोल में कर सकते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि का स्वामी है मंगल और मंगल जो है इनके 4th हाउस में प्रवेश करेंगे, जिसमें और इनके अष्टम भाव का भी स्वामी है और 4th हाउस में प्रवेश करेंगे। साथ में सामने अपनी ही राशि में बैठे हुए शनि की इनके ऊपर दृष्टि होगी है और दोनों आमने सामने हैं। तो इनके साथ में क्या होने वाला है हम देखते हैं। तो मेष राशि के जातकों को अब क्या है कि मेष राशि का स्वयं का स्वामी है और अष्टम का स्वामी है, तो इनकी मेहनत से इनको इनके लिए खुशखबरी है। भूमि का सुख मिल सकता है, वाहन का सुख मिल सकता है। कारोबार में अगर ये कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ेंगे तो इनको सफलता मिलने की पूरी उम्मीद है। कारोबार को ये बढ़ा सकते हैं और अगर आप उद्योगपति हैं, आपका कोई उद्योग है, तो उसमें भी आपके लिए विस्तार करने के लिए ये समय बिल्कुल अनुकूल है। आप अपने उद्योग धंधे में विस्तार बिल्कुल कर सकते हैं। आपको सिर्फ आलस्य का त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि चतुर्थ भाव में है, माँ के घर में है, सुख स्थान में है, तो मन में कई बार आलस्य आएगा। तो आप उसको छोड़ देंगे तो ये समय आपको काफ़ी अनुकूल परिणाम होगा और भोग विलास के साधनों पर आपका व्यय होने वाला है। ऐश्वर्य में वृद्धि होगी। आपके खुद के लिए और कारोबार के लिए उत्तम समय है। हम बात करते हैं वृषभ राशि पर। वृषभ राशि में अगर हम देखते हैं तो इनके सप्तम स्थान का स्वामी है, साथ ही साथ इनके 12th हाउस का स्वामी है जो कि खर्चों का स्थान है और इनके 3rd हाउस में प्रवेश करेंगे। भाग्य स्थान का स्वामी शनि विराजमान है। तो आपको क्या है कि थोड़ा सा मानसिक तनाव हो सकता है, थोड़ी सी एंग्जाइटी हो सकती है, दिमाग में परेशानी आ सकती है। उत्साह रहेगा, जोश रहेगा, परंतु आपके लिए ज़रूरी है कि जोश में कोई भी
भी काम करें तो होश खोना बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा आपके लिए। जोश में काम कीजिएगा, आत्मविश्वास में भी काम लीजिएगा। परंतु कभी कभी हम ऐसा करते हैं कि जब हमारे अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है, ओवर आ जाता है, तो हम जोखिम के ऐसे काम हाथ में ले लेते हैं जो कि हमें नहीं लेने चाहिए, और फिर हम परेशानी में घिर जाते हैं। तो आप जो भी काम करें सोच समझ के डिसीज़न लेंगे, पेशेंस से डिसीज़न लेंगे। वैसे आपके अंदर पेशेंस है, परंतु कभी कभी आवेश में, शुक्र की राशि है और आपका जो साइन है वो बुल है, अगर आपको कोई एकदम से प्रेशर कर देता है और आपको चैलेंज करता है तो आप चैलेंज को तुरंत एक्सेप्ट कर लेते हैं। दूसरों की बातों में आप बिल्कुल नहीं आएंगे, तो आपके लिए उत्तम रहेगा। और थोड़ा सा धार्मिक कार्य करते रहेंगे। साथ ही साथ आप अगर थोड़ा सा मन को शांत करने के लिए आप एक छोटा सा काम कर लीजिएगा, अपनी रिंग फिंगर में एक छोटा सा चांदी का छल्ला पहन लीजिएगा, अनुकूल परिणाम को मिलते जाएंगे। हम बात करते हैं मिथुन राशि के ऊपर। मिथुन राशि में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आपके ये सेकंड हाउस में प्रवेश करेंगे, और सेकंड हाउस में प्रवेश करेंगे और अष्टम में शनि बैठे हुए हैं, तो हो सकता है आपका घरेलू वातावरण जो है वो उसमें अशांति आ जाए। अशांति कैसे आएगी मैं आपको बताती हूँ। कभी कभी हम आवेश में आके, गुस्से में आके अपशब्दों का प्रयोग कर लेते हैं, और हमने ज़रा से भी अपशब्द निकाले, क्योंकि सेकंड हाउस जो है वो मुख और वाणी का भी हाउस है और आपके छठे भाव का भी स्वामी है। हाँ, अगर और आपके साथ ही साथ आपके 11th हाउस का भी स्वामी है। अगर आपने वाणी का प्रयोग शुभ शब्दों में किया, अच्छे से प्रयोग किया, तो आपको कारोबार में उन्नति मिल जाएगी। और अगर आपने वाणी को अन्यथा लिया, अपशब्द लिए, गुस्से में आ गए, तो आपको ही परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको दूरदर्शिता का परिचय देने की ज़रूरत है। अगर आप थोड़ा सा धर्म पालन में रुचि लेंगे, क्योंकि मंगल की दृष्टि जो है आपके 9th हाउस पर भी पड़ेगी, और धर्म का साथ लेके चलेंगे तो आप कोई भी गलत डिसीज़न नहीं लेंगे। बस थोड़ा सा किसी अपने इष्ट देवता की आराधना करते रहिएगा, तो आपको अनुकूल परिणाम मिलने से कोई नहीं रोक सकता। आपको क्या है कि आप अनुकूल परिणाम तो चाहिए, और कोई ना कोई कभी ना कभी ऐसा होता है कि हम गुस्से में आ जाते हैं, हमारे डिसीज़न गलत हो जाते हैं। उससे बचने के लिए छोटा सा काम कीजिएगा, ज़रूरतमंदों की जब भी ज़रूरत हो, अपनी कैपेसिटी से, ये दिखावे के लिए नहीं कि उसने इतना किया और मैं इतना करूं, थोड़ी थोड़ी मदद करते रहिएगा, समय बहुत सुगमता से निकल जाएगा। हम बात करते हैं कर्क राशि पर। कर्क राशि में इनके प्रथम भाव में प्रवेश करेंगे। अब प्रथम भाव में प्रवेश करेंगे और सामने से शनि भी इनको देख रहे हैं, तो इनको क्या है कि मतलब थोड़ा सा ये अनईजी फील करेंगे। अब दोनों ही विरोधी प्लैनेट हैं, और कर्क राशि जो है जलीय राशि है, और जलीय राशि के ऊपर एक अग्नि प्लैनेट आ जाएगा, तो मेंटल एंग्जाइटी होने की पूरी संभावना है। तो आपको इस समय में शांत रहने की ज़रूरत है। अपनी दूरदर्शिता का परिचय दीजिएगा। जैसे चंद्रमा शांत रहता है, उसी तरह से आप शांति का परिचय देंगे, आवेश में नहीं आएंगे, तो ये समय जो है आपके लिए अनुकूल जाएगा। आपके काम बनेंगे और आपको हर तरह से लाभ होगा। अगर आप आवेश में आ गए, गुस्सा हुआ, तो आपके लिए ही परेशानी का सबब रहेगा। व्यवसाय में जैसा भी आप करेंगे, जितना भी आप करेंगे, जितने आपके एफर्ट्स होंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको फ़ायदे मिलने की पूरी उम्मीद है। और साझेदारी में अगर आप काम कर रहे हैं तो उसमें आप सोच समझ के डिसीज़न लीजिएगा। कोई भी काम अब अंधविश्वास में नहीं कीजिएगा, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आप क्या है कि आपके लिए एक छोटा सा उपाय मैं बताती हूँ। आप किसी से भी बिना प्राइस दिए कोई चीज़ नहीं लेंगे, किसी से कोई गिफ्ट नहीं लेंगे, कोई दान की वस्तु नहीं लेंगे, तो ये समय आपका अच्छे परिणाम देगा। हम बात करते हैं सिंह राशि पर। सिंह राशि के ये द्वादश स्थान में प्रवेश करेंगे। अब द्वादश स्थान में प्रवेश करेंगे तो आपके साथ में क्या होगा, अनावश्यक खर्च हो जाएंगे। आप बाहर निकले, आपको कोई चीज़ पसंद आ गई, आप तुरंत उसको लेंगे, तो लग्जरीज आइटम में थोड़ा सा व्यय जो है वो सोच समझ के करेंगे तो काफ़ी अनुकूल रहेगा। अन्यथा आप खुद ही परेशान हो जाएंगे कि इसके बिना भी मेरा काम चल सकता था। तो यहाँ पर आपको दूरदर्शिता का परिचय देने की ज़रूरत है। व्यवसाय जो है, आपका कारोबार है,
आपके प्रयत्नों से, आपके एफर्ट से आगे बढ़ेगा। आपको दूरदर्शिता का परिचय देना है, सूझबूझ देनी है और आत्मविश्वास बनाए रखना है, आपको सफलता मिलेगी। आपको क्या करना है कि आपको एक छोटा सा उपाय है। आपको अगर हर तरह से सफलता चाहिए तो आप पूर्वजों का रिस्पेक्ट कीजिएगा, और जो नहीं हैं, जो आपके पूर्वज नहीं हैं, उनके नाम का डोनेशन करते रहिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। हम बात करते हैं कन्या राशि पर। कन्या राशि में अगर हम देखते हैं तो मंगल जो है इनके 11th हाउस में रहेंगे, शनि इनके पंचम भाव में हैं। अब मंगल जो है इनके 3rd हाउस का भी स्वामी है और अष्टम का भी स्वामी है, 11th में है, तो आपको काम में थोड़ी सी ज़्यादा एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है। अब व्यय से बचने की ज़रूरत है। कोई भी फिजूल खर्च आप बिल्कुल नहीं करेंगे। कभी ऐसा होता है कि चलो हमारे पास सेविंग हो गई है, हम ये घर खरीद लेते हैं, ये गाड़ी खरीद लेते हैं। अगर आप इस चीज़ को पोस्टपोन करके चलेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके लिए, आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए आप उस पैसे को बाद में इन्वेस्ट करके किसी भी चीज़ में लगा सकते हैं, कारोबार में लगा सकते हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी। और थोड़ा सा आप रेस्टलेस महसूस करेंगे तो उसके लिए मेडिटेशन का सहारा आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। आपको क्या है कि आप अगर दान करना चाहते हैं तो तांबे की वस्तुओं का दान कर सकते हैं। धर्म स्थान में तांबे की वस्तु का दान करेंगे तो आपके लिए अनुकूल रहेगा और शुभ परिणाम आपको मिलने की पूरी उम्मीद है। हम बात करते हैं तुला राशि पर। तुला राशि में अगर हम देखते हैं तो इनके ये 10th हाउस में प्रवेश करेंगे और 4th हाउस में, 4th हाउस का स्वामी 4th हाउस में ही है। तो आपको, आपके साथ में क्या होगा कि व्यवसाय में उन्नति तो होगी, परंतु थोड़ी सी मुश्किलें भी आएंगी। मुश्किलें हमारे को और ज़्यादा इनकरेज करने के लिए आती हैं, हमारे काम बनाने के लिए आती हैं। सफलता मिलेगी, बस फ़ायदा आपको तब होगा जब आप थोड़े से एफर्ट ज़्यादा डालोगे। कारोबार में उन्नति के लिए बिल्कुल अनुकूल समय आपका चल रहा है। और आप आत्मविश्वास से अगर कारोबार में जाओगे तो आपको आशातीत लाभ भी मिल जाएंगे और आपका कारोबार जो है रफ्तार पकड़ लेगा। और अगर आपके लिए, अगर मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताती हूँ, छोटा सा उपाय आपके काफ़ी काम बना देगा, अनुकूल जाएगा। आप शिवलिंग पर कभी भी समय के हिसाब से आप अनाज शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर सकते हैं। अनाज में आप चावल ले सकते हैं, गेहूँ ले सकते हैं, चना ले सकते हैं। कोई भी सामर्थ्य के अनुसार अगर आप शिवलिंग पर भगवान की आराधना करते हुए अनाज अर्पित करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। हम बात करते हैं वृश्चिक राशि पर। वृश्चिक राशि का, ये वृश्चिक राशि का ही स्वामी है, साथ ही साथ इनके 6ठे भाव का स्वामी है और इनके भाग्य स्थान में प्रवेश कर रहे हैं। अब भाग्य स्थान में क्या है कि भाग्य की वृद्धि तो होगी, परंतु उसके लिए आपको पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। पुरुषार्थ के बिना हमें कभी सफलता नहीं मिलती। तो आप एफर्ट्स करते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा और धर्म पालन की तरफ भी आप जाएंगे। थोड़ा सा धार्मिक होना भी ज़रूरी होता है। धार्मिक होने से ऐसा होता है कि जिस भी धर्म का हम पालन करते हैं, जिस भी डाइटी को, जिस भी रूप को हम आराधना करते हैं, तो उसकी ब्लेसिंग्स हमारे साथ रहती हैं और उन ब्लेसिंग्स के वजह से हमारे कार्य जो हैं वो बनते चले जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा, आप कोई काम कर रहे हो और डिस्टर्ब करने वाले प्लैनेट्स हमारे साथ हैं, आपका मन जो है विचलित हो जाता है, काम करते करते आपका ध्यान भटक जाता है। और अगर हम अपनी उस आराधना को बनाए रखते हैं, अपने उस भगवान को, अपने ईश्वर के उस अंश के हम ध्यान रखते हैं, तो हमारा जो है मन भटकता नहीं है और हमें कामों में सफलता मिल जाती है। हम बात करते हैं धनु राशि पर। धनु राशि के ये अष्टम स्थान में प्रवेश करेंगे और सेकंड भाव में इनके शनि हैं। धनु राशि के जातकों को क्या है कि इनको फील होगा, वीकनेस फील होगी। और ये जो समय है इसमें तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसी की हेल्थ ख़राब है, किसी को साइकोलॉजिकली ऐसा लग रहा है कि हमारी एनर्जी बूस्ट हो रही है, बिल्कुल कम हो रही है। तो आपको क्या है कि आपको थोड़ा सा एनर्जी को बूस्ट करना है। एनर्जी को बूस्ट करने के लिए आपको थोड़ा सा फिज़िकल वर्क करने की ज़रूरत है। अगर
अगर आप फिज़िकल वर्क करेंगे, आपकी एनर्जी बरकरार रहेगी, तो आपको धन का लाभ भी होगा और आपके कार्य भी बनते चले जाएंगे। बस ध्यान रखने की ज़रूरत है। और अगर आप कोई वाहन का प्रयोग करते हैं तो वाहन के प्रयोग में सावधानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आत्मविश्वास से और आलस्य का त्याग करके आप जो भी काम करेंगे आपको सफलता मिलेगी। छोटा सा एक उपाय है आपके लिए, आप स्ट्रीट डॉग को अब जब भी आपका मन करे कुछ ब्रेड, बिस्किट या दूध के अंदर थोड़ी सी ब्रेड डाल के दे सकते हैं। मंगलवार को देंगे तो आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। हम बात करते हैं मकर राशि पर। मकर राशि के सप्तम स्थान में प्रवेश करेंगे तो क्या है कि आपके गृहस्थ में, सप्तम स्थान में क्या है, हमारा साझेदारी का भी हाउस होता है, हमारे गृहस्थ का भी हाउस होता है, हमारे जीवन साथी का भी हाउस होता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहेंगे। कभी तो समय अनुकूल रहेगा, कभी थोड़ी सी टेंशन भी हो सकती है, क्योंकि समय जो है हमेशा एक जैसा नहीं होता, विचारों को आना जाना चले रहेगा। तो कभी कभी एकदम से आप आवेश में आ जाएंगे, कभी कभी उस समय आपको क्रोध पर नियंत्रण करने की ज़रूरत है। शांति से प्रयास करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर तेज़ हवाएं चलेंगी तो आपका गुस्सा आएगा, और मौसम अगर अनुकूल रहेगा तो आप शांत रहेंगे। आपके लिए मेडिटेशन का सहारा लेना बहुत अच्छा रहेगा। उसके सहारे से अगर आप जाएंगे तो आपको जो है घरेलू वातावरण भी अच्छा रहेगा, और दूरदर्शिता से और ध्यान से काम करेंगे, समझदारी से काम करेंगे तो व्यापार में भी उत्तम परिणाम मिलने की उम्मीद है। आपको छोटा सा उपाय करना है। मंगलवार को यथासंभव गुड़ या गुड़ की बनी वस्तुओं का दान कीजिएगा, गरीबों को दान कीजिएगा, मंदिर में दान कीजिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। हम बात करते हैं कुंभ राशि पर। कुंभ राशि के ये छठे स्थान पर प्रवेश करेंगे। तो क्या है कि छठे स्थान पर प्रवेश करने के बाद आपको, आपके अंदर थोड़ा सा आवेश रहेगा, थोड़ी सी क्रोध की अधिकता रहेगी। मन करेगा कि परिस्थिति से भाग जाओ, भागने का बार बार मन करेगा। कभी कभी आप फिजूल के चक्कर में भी निकल सकते हैं, तो आप फिजूल भ्रमण से बचे रहें। थोड़ा सा क्रोध के ऊपर नियंत्रण रखें, आवेश से बचें, जल्दबाजी में कोई भी डिसीज़न नहीं लें, तो आपके लिए समय अनुकूल रहेगा। और स्वास्थ्य संबंधी अनुकूलता के लिए फिज़िकल वर्क और अच्छी डाइट आपके लिए ज़रूरी है। इससे आपकी एनर्जी अच्छी रहेगी, अच्छी बॉडी में अच्छी एनर्जी रहेगी, रक्त संचार उत्तम होगा, तो आपको अनुकूल परिणाम मिलेंगे। साथ ही साथ आप स्वस्थ मन से और स्वस्थ शरीर से जो काम करेंगे सफलता मिलने की उम्मीद है। आपको क्या करना है कि अगर आप चंदन का कोई स्टिक भी अगर मंगलवार को शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। हम बात करते हैं मीन राशि पर। मीन राशि में क्या है कि मीन राशि के जो पंचम स्थान में ये प्लैनेट आ रहे हैं, और पंचम स्थान जो है हमारा ध्यान का, एजुकेशन का और विद्या का भाव है। अब गर्म प्लैनेट यहाँ पर आ जाएगा तो थोड़ी सी परेशानी का, थोड़ी सी एंजाइटी, थोड़ी सी टेंशन रहेगी, ध्यान कंसंट्रेट करने में परेशानी होगी, तो आपको थोड़ा सा अतिरिक्त श्रम करने की ज़रूरत है। विद्यार्थी हैं तो अपने फ्यूचर का ध्यान रख के मन लगा के पढ़िएगा। बीच बीच में आप छोटा सा ब्रेक ले सकते हैं अपने मूड को फ्रेश करने के लिए। म्यूज़िक का भी सहारा लेंगे तो आप ध्यान बना रहेगा। साथ ही साथ अपनी स्टडी टेबल पर आप पानी की बोतल हमेशा रखिएगा, बीच बीच में पानी पीते रहिएगा, जिससे कि शरीर के अंदर जो है गर्मी का संचार ज़्यादा ना हो और आपको अनुकूल परिणाम मिले। विद्यार्थियों के लिए ही थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, और प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए समय बहुत अनुकूल है। आपको हर काम में सफलता मिलेगी, और आप जिस काम में हाथ डालेंगे बढ़ा सकते हैं। ये कारोबार के लिए उत्तम समय है। धीमी गति से कारोबार बढ़ेगा, परंतु बढ़ेगा ज़रूर। आपको क्या करना है, कोशिश कीजिएगा कि जब तक ये मंगल का ट्रांजिट है, आप मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में सिंदूर की भेंट करेंगे तो आपको फ्यूचर भी अच्छा होगा, ब्राइट होगा, और हर काम में सफलता मिलेगी, और विद्यार्थियों के लिए भी उत्तम परिणाम सामने आएंगे। उम्मीद है इस जानकारी से आपको काफ़ी लाभ मिलेगा और मंगल के काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आप हासिल कर पाएंगे, और अगर कोई परेशानी है तो उसको आप दूर भी कर सकते हैं।
जाने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। साथ ही साथ लोगों के साथ शेयर कीजिए जिससे उनको भी लाभ मिले। और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे लिख के भेजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा अपनी डिटेल के साथ। मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। आपकी जिज्ञासाओं की शांति ज़रूर करूँगी, उनका समाधान नहीं